अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि दहशतगर्दी का उस्ताद माने जाने वाले उसामा बिन लादेन को मारने की कहानी कहाँ और कैसे शुरू की गई? अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपनी किताब में इस हवाले से क्या क्या इंकशाफात किए और उसामा बिन लादेन ने कैसे अमरीकी CIA को नाच नचाया? अगर ये शख्स मज़ीद साल ज़िंदा रह जाता तो क्या क्या करता? ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन इकराम। उसामा बिन लादेन को दहशतगर्दी का बेताज बादशाह और अलकायदा का बानी तस्वर किया जाता है। इस शख्स ने अपनी ताकत की मदद से दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। उसामा बिन लादेन उस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन का हिस्सा बने जब 9/11 का वाक़या रोनुमा हुआ। अमरीकी हुकाम ने उन हमलों को उसामा बिन लादेन की दहशतगर्दाना कार्रवाई से जोड़ा और फिर उसामा बिन लादेन की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ। यूँ अमरीका और अलकायदा के माबैन जंग का आगाज़ हुआ। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में अमरीका को खरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और 7,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों की जानें गईं। इसी वजह से मुस्लिम दुनिया में बज़ाहिर न ख़त्म होने वाली जंगों में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन को एक कातिल के तौर पर पेश किया जाने लगा, लेकिन साथ ही कुछ हलकों ने उसामा बिन लादेन को एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश किया जो बज़ाहिर ताकतवर अमेरिका के सामने खड़ा था। नतीजे के तौर पर उस शख्स के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गईं जिन्होंने तारीख़ का रुख बदल कर रख दिया। अमेरिका उसामा बिन लादेन से इतना खौफज़दा हो चुका था कि उसको काबू करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहा, मगर वो किसी में कामयाब ना हो सका। जबकि दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन अलकायदा और तालिबान की मदद से अमरीकी फ़ौज का जानी और माली नुकसान करने में कामयाब रहा। मई 2009 में अमरीकी सदर बराक ओबामा और सिक्योरिटी के बेहतरीन अफराद एक मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के अख्ताम के बाद बराक ओबामा और CIA चीफ वाइट हाउस के खुफिया कमरे में चले गए, जहाँ काफ़ी देर तक राज और नियाज की बातें होती रहीं। इस कमरे में बराक ओबामा ने चीफ को हिदायत की कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और इस काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट हर महीने उनकी मेज़ पर होनी चाहिए। फिर एक दिन CIA के चीफ लियोन पेंटा बराक ओबामा से आकर मिले और कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें उसामा के बारे में इब्तदाई मालूमात मिल चुकी हैं। हमें अलकायदा के एक मैसेंजर के बारे में मालूमात मिली है जिसका नाम अबुल अहमद अल-कुवैती है। हमारे माहिरीन पूरी गुफ्तगू की बेस पर यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बंदे का उसामा बिन लादेन के साथ गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये उसामा बिन लादेन के करीबी दोस्तों में से है। हमारे जासूस इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इनकी फ़ोन कॉल्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। हमें यह भी मालूम हुआ है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर दूर एबटाबाद के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ हमने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। पिछले 2 महीने से हमने अपने लोगों को वहाँ तैनात कर रखा है। 14 दिसंबर को CIA और वाइट हाउस चीफ लियोन और माइक की जोड़ी एक बार फिर बराक ओबामा से मिलने गई। उन्होंने पाकिस्तान में इसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की सब बराक ओबामा के गोशे गुजार की। इंकशाफ बराक ओबामा ने अपनी किताब में किया। प्यारे दोस्तों, बराक ओबामा अपनी किताब में मज़ीद लिखते हैं कि CIA चीफ के मुताबिक एबटाबाद के जिस घर पर हमारी नज़र थी वो करीब वाले तमाम घरों से बड़ा था। इस घर के मालिक का नाम इब्राहिम था, लेकिन उसकी मुआशी हालत ऐसी नहीं थी कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। एक बात और कि वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक होते हुए भी उस घर के एक छोटे से अहाते में रहता था, जबकि उसे घर के बड़े हिस्से में रहना चाहिए था। ये 3 मंजिला मकान था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक बालकोनी थी जिसे खारदार तार से ढका गया था। सवाल यह था कि उस बालकोनी को क्यों ढका गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक शख्स तेज़ कदमों से अहाते और बालकोनी के गिर्द चक्कर लगाता देखा गया। इस शख्स का चेहरा कभी ना देखा जा सका क्योंकि उसने हर वक्त नकाब कर रखा होता था। फिर सवाल यह था कि अब ये शख्स कौन है। हमारे जासूस के मुताबिक उसामा बिन लादेन हो सकता था। बराक ओबामा अपनी बायोग्राफी में ये भी लिखते हैं कि उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन ये था कि हम फ़िज़ाई हमले के ज़रिए पूरी इमारत को तबाह कर दें और फिर पूरी दुनिया से ये कह दें कि इसमें उसामा बिन लादेन मारा गया है और इसको मारने में हमारा कोई हाथ नहीं। हमें असल मसला ये नहीं था कि कोई अमरीकी फ़ौजी पाकिस्तान की सरजमीन पर मारा जाएगा।
बल्कि असल मसला ये था कि हमले से अमानत तबाह हो जाती तो सबूत कहाँ से मिलते कि मरने वाला इंसान उसामा बिन लादेन ही था। अभी तक अमेरिका के पास वो इल्म मौजूद नहीं जो ये साबित कर सकें कि मरने वाला उसामा बिन लादेन ही है। दूसरा ऑप्शन ये था कि कुछ तरबियत याफ्ता लोग इस इमारत के अंदर जाएं और इमारत में मौजूद उसामा बिन लादेन पर हमला करें और इतनी तेज़ी के साथ वापस आ जाएं जितनी तेज़ी के साथ वो अंदर गए थे, और पाकिस्तान की मिलिट्री या पुलिस या किसी और को मुदाखलत करने का मौका ही ना मिले। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह दूसरे ऑप्शन पर काम करने का पूरा मंसूबा तैयार किया जाने लगा। जब यह मंसूबा तैयार हो गया तो इस मंसूबे से अमरीकी सदर को आगाह किया गया और ये बताया गया कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए अफ़गानिस्तान के सूबे जलालाबाद से 1 या 2 हेलीकॉप्टर्स अमरीकी नेवी सेल्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होंगे। 29 मार्च को एक और मीटिंग हुई जिसमें बराक ओबामा ने यह सवाल किया कि अगर हमारी फ़ौज का सामना पाकिस्तानी फ़ौज से हो जाता है तो इस सूरत में क्या किया जाएगा। तो ऑफिसर ने बराक ओबामा को जवाब दिया कि हमने पूरा मंसूबा बना रखा है, हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे, बिना मुज़ाहमत के ख़ुद को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर देंगे और बाद में सियासी लीडर्स के ज़रिए अपने लोगों की वापसी का इंतज़ाम कर लेंगे। यूँ पूरी प्लानिंग करके एक तारीख़ मुकर्रर कर दी गई। मुकर्रर तारीख़ को जब ओबामा को तकरीर करनी थी, मगर इससे पहले अपनी बीवी और दोनों बेटियों को एक स्पेस शटल की लांचा दिखाने के लिए लेकर जा रहा था, मगर जाने से पहले कुछ साथियों को खुफिया कमरे में आने को कहा। जब तमाम साथी खुफिया कमरे में पहुंच गए तो मिशन के मुताबिक बराक ओबामा ने हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त दे दी। 2 मई 2011 अमेरिका में सुबह होने वाली थी और पाकिस्तान में रात गहरी हो रही थी। घड़ी पर जब 2 बजे तो अफ़गानिस्तान के जलालाबाद हवाई अड्डे से 2 ब्लैक होल हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और 2 दर्जन अमेरिकी नेवी सेल्स को लेकर पाकिस्तान के एबटाबाद की तरफ रवाना हुए। इनके साथ एक पाकिस्तानी ट्रांसलेटर और एक आर्मी डॉग भी था। ओबामा कंट्रोल रूम में पहुंचे जहाँ लियोन पेंटा वीडियो कॉल पर मौजूद था। वो जलालाबाद से सीधा नेवी सेल कमांडोज के राब्ते में था, जबकि दूसरे मेज़ पर एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल एक मेज़ पर रखे कंप्यूटर से राब्ते में था जिस पर बराह रास्त मनाज़र देखे जा सकते थे। बराक ओबामा इन मनाज़र पर नज़र टिकाए दम साधे खड़ा था। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि दुश्मन मारा गया है। यह सुनकर बराक ओबामा खुश हुआ और जब तक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से निकलकर वापस जलालाबाद तक ना पहुंच गया, इन सब की सांसें गले में अटकी रहीं और यूं उसामा बिन लादेन दुश्मनों की साजिश का शिकार बन गया और इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया।